नाम मेरा सत्य प्रकाश भारत है और आपने क्या कि आज के पॉलिटिक्स के बारे में बताया। एक्चुअली में जो मेरी समझ बनी है, राजनीति का काम है संरक्षण करना। ऐसी नीतियां बने जिसमें मनुष्य से लेके पूरी प्रकृति का संरक्षण हो, संवर्धन हो, सदुपयोग, एक दिशा देना राजनीति का काम है। ऐसी नीतियां बनाना जिसमें कि मनुष्य का भी संवर्धन हो, संरक्षण हो, सदुपयोग हो, तो प्रकृति का भी संवर्धन, संरक्षण और सदुपयोग हो। ऐसी नीतियां बनाना, ये है राजनीति। जो राज्य नीति है पर उसको हमने बना दिया राजनीति, राज करने की नीति। अब क्या है, आज की राजनीति जो है कि हमारे हाथ में सत्ता है, हम उससे भोगे, है ना, और खूब ऐसे करें। ये राजनीति, राज करने की नीति बन गई। राज्य नीति से जो बदलाव हो गया वो राजनीति में हो गया, जबकि राज्य नीति बनाना काम है। ये है राजनीति असली। आज आप क्या महसूस करते हैं जो राजनीति है, इसमें आपको ऐसा क्या लगता है जो होना चाहिए, और ऐसा क्या लगता है जो ना होना चाहिए फिर भी उसके नाम पे राजनीति की जाती है? हमारी समझ ये कहती है, जैसे कि हमने कहा कि राज्य की नीति बननी चाहिए, जिसमें अर्थनीति, उसमें शिक्षा नीति, उसमें न्याय नीति, उसमें चिकित्सा नीति, उसमें प्रशासनिक नीति। ये सब नीतियाँ पहले से भी हुआ करती हैं, होती हैं। नहीं, पर अभी जो नीतियाँ हैं ये नीतियाँ मुट्ठी भर लोगों के लिए बन रही है, क्योंकि पूरा का पूरा जो राज्य के जो प्रतिनिधि है ये कॉर्पोरेट के गुलाम बन गए, कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं, ना कि जनता के लिए काम कर रहे हैं। जबकि उद्देश्य था कि हर जनता इसमें खुशहाल हो, हर जनता को अपने हित में कार्य हो, हर जनता सेटिस्फाई हो। पर आज जो नीतियाँ बन रही है वो मुट्ठी भर कॉर्पोरेट के लिए, क्योंकि जितने प्रतिनिधि आज चुने जाते हैं वो जनता के प्रतिनिधि नहीं है। आप ध्यान से देखो, वो पार्टी के प्रतिनिधि है। वो जीतने के बाद पार्टी के लिए काम करेंगे, ना कि जनता के लिए। इस बात को नोट करो आप। एक सच्चे लोकतंत्र के लिए आप क्या मानते हैं? जो लोकतंत्र होगा वो कैसे मजबूत होगा, किस तरह से काम होना चाहिए, किस तरीके से काम होना चाहिए? एक सच्चे लोकतंत्र के लिए जरूरी है पहले लोगों के प्रतिनिधि तो हो, लोगों के द्वार तो चुने जाए, पहली बात। दूसरी बात, लोगों के लिए नीतियां बने। बाबा साहब ने और गांधी जी का एक ही सपना था, दोनों का काम करने के ढंग में मतभेद हो सकते हैं, पर दोनों का सपना था कि जब तक अंतिम व्यक्ति को सम्मान के साथ जीवन की मूल आवश्यकताएं नहीं मिलती तो कोई भी बदलाव का कोई मतलब नहीं, कोई भी नीति का कोई मतलब नहीं। आज क्या हो रहा है, जो आम आदमी है, जो मेहनत कश है, वो दिन पे दिन पिसता जा रहा है। रोटी कपड़ा मकान की बात तो छोड़िए, गौर कीजिए, आज हवा पानी का भी संकट खड़ा हो गया उनके लिए। तो कुदरत की अनमोल चीज है जिसका कोई संकट नहीं था, तो हम कहां से कहां चले गए, इस बात पे विचार कीजिए। कैसे मुक्ति पाए इससे? उसके लिए जरूरी है जनता में जागृति, जनता में समझ, जनता को मालूम होना चाहिए कि व्यवस्था का मतलब क्या होता है, व्यवस्था कैसी बननी चाहिए। जब तक जनता में भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अपने आप को सज्जन लोग कहते हैं, जो अपने आप को जागरूक लोग कहते हैं, उनकी समझ विकसित करना। जो जनप्रतिनिधि होते हैं आज भी जनता ही उन्हें चुनती है। हाँ, जैसे आप बता रहे हैं, जनता चुनती है, पर उनको खड़ा कौन करता है? जनता नहीं चुनती वास्तव में, उनको पार्टियां चुनती है, पार्टियां खड़ा करती है। सभी पार्टियां होती है, कई पार्टियां होती है, सभी पार्टियों के कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, लेकिन जो चुनती है आखिर में जो निर्णय होता है वो जनता के वोटों के आधार पर ही होता है। चार चोर खड़े हैं, चार में से एक को चुनना, इतना छूट दिया तो जनता के प्रतिनिधि नहीं है। इस बात को ध्यान रखो आप। हमारे देश में लोकतंत्र में विकल्प है, निर्दलीय प्रत्याशी भी होते हैं, जो किसी भी पार्टी से नहीं होते हैं। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना बहुत से निर्दलीय प्रत्याशी भी जीतते हैं। आजकल कोई नहीं जीत रहा, कोई एक दो जीत जाए। हमारे बिहार में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, वहाँ से पप्पू यादव जीते। तो उसकी बैकग्राउंड जरा पुरानी है, इसलिए वो जीत के आ गया। कोई ना कोई कारण होगा ना, निर्दलीय भी अगर कोई जीत सकता है तो और के लिए भी वो मौका है। नहीं, ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव का अपना एक इतिहास है। मैं जानता हूँ पप्पू यादव को अच्छी तरह है, ऐसे नहीं कि पप्पू यादव एकदम जीत के आ गया। पप्पू यादव का अपना इतिहास है, वो पहले भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है, उसका इतिहास है, इसीलिए उसकी अपनी एक ताकत है ना, इसलिए वो ताकत बनाई उसने, इसलिए वो जीत के आ गया, उसमें से रास्ता निकाल लिया। नहीं आसान नहीं है, एक नए आदमी के लिए आसान नहीं है।
मैं खुद लोकसभा का चुनाव लड़ा 2009 में, है ना, लोग मुझे जानते ही नहीं है, लोग मुझे पहचानते ही नहीं है, लोग मेरी सोच भी उन तक नहीं पहुंची, तो मैं जीतने का मतलब नहीं। आपकी सोच अगर आम जनता तक नहीं पहुंच पाई तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना रहे कि जो एक निर्दलीय है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रतिनिधि खड़ा होता है, तो हर एक प्रतिनिधि की सोच है टीवी के माध्यम से आज जनता के पास पहुंचे। तो उसके लिए मैंने उस टाइम में लिख के दिया था, उस टाइम जब मैं चुनाव लड़ा, कि आधे घंटे का 1 घंटे के लिए टीवी के ऊपर उनको जितने प्रतिनिधि उनको आना चाहिए और उसके ऊपर डिबेट्स होनी चाहिए, वो अपनी बात रखे। जैसे आज आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, जब तो मानता हूँ मैं कि जनता, अभी तो कांग्रेस और बीजेपी वालों को तो पहले ही प्रचार इतना हो रहता है, उनका क्या प्रचार करना, उनकी नीतियां सब जानते हैं, उनके कैंडिडेट को सब जानते हैं, प्रचार तो उनको होना चाहिए जिनको लोग जानते ही नहीं, उसका प्रचार ही नहीं होता, उसमें जनता जानेगी नहीं तो वोट कहाँ से देगी, बताओ क्या? कांग्रेस का है, बीजेपी का कौन सा प्रतिनिधि ऐसी है जिसको वोटर नहीं जानते? देश में जो भी मौजूदा पार्टियां हैं, हाँ, इसमें अगर आपको चुनना हो किसी एक को, हाँ, तो आप किस पार्टी को चुनना चाहेंगे? नहीं, मैं पार्टी को नहीं चुनूंगा, मैं पहले कहूंगा, मैं पहले उनकी नीतियां पूछूंगा कि आपकी नीतियां कौन सी है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पार्टी के पास वो सोच है ना, जो पूरे जनमानस को लिए हो। अभी ऊपरी ऊपरी है, अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में वो ताकत नहीं है, ना वो सोच है। कोई भी पार्टी आ जाए। आपने कोई पार्टी बनाई है? मैंने पार्टी तो नहीं बनाई कोई भी। आपने चुनाव भी लड़ा? चुनाव लड़ा, तो चुनाव लड़ा, आप चुनाव में अगर जीते थे हाँ। तो फिर क्या करते? चुनाव में जीत क्या तो मैं अपनी बात को लेके पार्लियामेंट के अंदर जाता। क्या क्या करते? मैं लोगों, उससे मुझे एक ही बेनिफिट होता, अगर मैं जीतता, मेरी एक पहचान बनती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, है ना, तो फिर मैं पार्लियामेंट से लेके बाहर भी शायद लोग मेरी आवाज़ सुनते, मेरी आवाज़ को, मेरी बात को सुनते, है ना। आप इस मीडिया चैनल के द्वारा हाँ। आप अपनी बात को बता सकते हैं। हाँ। आप अगर चुन के आते तो हाँ। फिर आप क्या करते? मैं सबसे पहले अर्थव्यवस्था में चेंज करता, मैं ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है, ऐसी सोच को निर्माण करता जिसमें कि अंतिम आदमी को भी जीने का अधिकार मिले सम्मान के साथ। मैं हर एक के रोजगार की व्यवस्था करता हूँ। आप क्या मानते हैं जो मौजूदा व्यवस्था है, हाँ। इसमें अंतिम आदमी को जीने का अधिकार नहीं मिला? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आदमी सड़कों पर पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक ही काम कर दे, अगर मैं हूँ, जैसे मैं मान लो मेरी पॉलिटिकल पार्टी में, मैं सबसे पहले घोषणा करूँगा कि मेरा विधायक और मेरा सांसद के बच्चों के लिए जो शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था होगी, वही सब आम आदमी के लिए भी हो। सबसे पहला काम यही, अगर मेरी चली तो, क्योंकि हमें सबके लिए, जैसे मेरे बच्चे ऐसे मेरे समाज के बच्चे, पूरे भारत के बच्चे, तो सबके लिए शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था तो कम से कम एक करें। अगर हम ईमानदार हैं, एक बच्चे के लिए तो क्या व्यवस्था देख रहे हैं आप, लाखों की करोड़ों रुपए खर्च कर सकता है, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं। अब वो कैसे मुकाबला करेगा, कैसे समान अधिकार दी? देश की जो मौजूदा सरकार है, उसका ऐसा कौन सा कार्य है जो आपको लगता है ये अच्छा कर रही है सरकार, ये समाज के हित में है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सपने दिखाए जा रहे हैं बिना मतलब। अच्छा तो मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं, पर विनाश तो पूरा कर रहे हैं। ये पूरा वर्तमान का विकास का मॉडल है। ये पहली बात तो मुट्ठी भर लोगों के लिए, ये सबके लिए नहीं है। और उस मुट्ठी भर लोगों के लिए जो मॉडल बन रहा ना, उसमें पर्यावरण का बुरी तरह नाश होगा, उसमें समाज खत्म हो जाएगा, उसमें परिवार भी खत्म हो जाएगा। परिवार, समाज और पर्यावरण का विनाश करके कोई भी आदमी सफल होकर भी असफल होगा। मुट्ठी भर लोग सफल भी हो रहे ना, ये भी असफल हो। जो देश की मौजूदा अव्यवस्था जो आपको दिख रही है लोकतंत्र में, उसके लिए सबसे बड़ा आप जवाबदेही किसकी तय करना चाहेंगे? मतलब जिम्मेदार कौन है जिम्मेदार? इस अव्यवस्था के लिए व्यवस्था है, और ये व्यवस्था है जो आज के नेता लोग हैं वो बना रहे हैं। तो नेता लोग चुनने वाले, उनके पास सोच नहीं है, उनके पास दृष्टि नहीं है, उनके पास चिंतन नहीं है कि वो ऐसी व्यवस्था बना सके जो सबके लिए, सबका संवर्धन करे, सबका संरक्षण करे और सबके जीवन में खुशहाली रहे। हम आपसे ये चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने कुछ सुना मुझे।